Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना ट्रांसमिशन ऑफ हीट के 3 जो प्रोसीजर थे, 3 जो वे थे ट्रांसमिशन ऑफ हीट में, उसमें कंडक्शन, उसकी एप्लीकेशन और रूल्स फॉर कंडक्शंस हमने जो है थॉरली स्टडी किए। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन, यानी हीट ट्रांसमिशन का जो सेकंड स्टेप है, सेकंड वे है वो कन्वेक्शन। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन, आपका कोर्स की बुक पेज नंबर 82 के अंदर आपके पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस डेफिनेशन को मेरे साथ रीड भी करेंगे और साथ हाईलाइट भी करेंगे। कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection। यानी इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी मीडियम के, अब वो मीडियम क्या है, देखिए कंडक्शन में हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के अंदर कंडक्शन जो है वो हमें जो है ना अपीयरेंस नज़र आती है उसकी, लिक्विड और गैसेस में कम नज़र आती है। बट कन्वेक्शन के अंदर जो, क्योंकि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो एक्चुअली मूव कर ही नहीं सकते, इसका मतलब कन्वेक्शन सॉलिड में टेक प्लेस नहीं होती। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट, यानी कोई सोर्स ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की और उस सोर्स ऑफ हीट से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एंड देन मूव अवे, और वहाँ से अवे चले गए, इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन जो है वो आमतौर पर जो टेक प्लेस होता है वो लिक्विड और गैसेस के अंदर टेक प्लेस होता है। इसमें आपके पेज नंबर 82 के अंदर छोटी सी डायग्राम है, आप इस परफॉर्म घर में भी कर सकते हैं। आप शीशे की एक फ्लास्क ले लें या शीशे का कोई भी आप यूटेंसिल लेकर बर्तन, उसके अंदर आप छोटे छोटे कागज़ के, पेपर के टुकड़े डालें। अब आप उसको जब हीट करेंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े डालें, तो अब जब आप उसको हीट करेंगे आप देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया, एक्चुअली मूव्ड टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी टू एब्जॉर्ब, वो हीट को एब्जॉर्ब करके मूव करेंगे अपवर्ड। तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि उन कागज़ के टुकड़ों को हीट से एनर्जी मिली और इस एनर्जी की वजह से वो जो है अपवर्ड जो है वो मूव करेंगे। इसको बाद हमारे पेज नंबर 82 के अंदर सेकंड डेफिनेशन है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, द अपवर्ड, लास्ट पैराग्राफ में, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसको हम कन्वेक्शन करंट यानी कन्वेक्शन की लहरें भी कहा जाता है। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हीटर होता है, आप घर में जब यूज़ करते हैं विंटर्स के अंदर, हीटर को नीचे रखा जाता है, जबकि आपके घर के अंदर जो एसीज़ है वो अपवर्ड, क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो डाउनवर्ड मूव कर रही होती है और हॉट एयर जो होती है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रही होती है, और इनको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, हवाओं का चलना इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से वकूफ़ पज़ीर होता है। यहाँ पर हमारी पेज नंबर 83 के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं कन्वेक्शन ऑफ लिक्विड और कन्वेक्शन ऑफ गैसेस की। एक्टिविटी 8.4, इसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए, बीकर, वाटर, ट्राइपोड स्टैंड, ये ट्राइपोड स्टैंड है, सिपरेट लैम्प, पोटाशियम पर मैंगनेट, इसको हम पिंकी भी कहते हैं, लाल दवाई कहते हैं, पोटाशियम पर मैंगनेट इस्तेमाल करनी है। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले आप प्रोसीजर क्या करें, आप तकरीबन 2/3 हम पानी ले लें और बीकर को ट्राइपोड स्टैंड पर रख दें प्लेस। अब इसके अंदर आप, ये मैंने आपको दिखा रहे हैं, ये आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे होंगे, हमने पोटाशियम पर मैंगनेट, ये असल में KMnO4 है,
ये क्रिस्टल टाइप्स होते हैं, इसको आप इसमें रख दें। बॉटम ऑफ द बीकर जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ के ज़रिए इसको अंदर रख दें, इसके बॉटम के अंदर। नो हीट द वाटर, अब आप इसको हीट करना शुरू करें। तो आप जब हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जैसे ही जब हीट करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएंगे और एक एरो टाइप शेप आपको नज़र आ रही होगी कि वो ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से फिर डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऊपर जाकर वो ठंडे होना शुरू हो जाएंगे, यानी कोल्ड मॉलिक्यूल से मिलेंगे और फिर नीचे की तरफ। और इस तरह कुछ देर के बाद वो तमाम पोटाशियम परमैंगनेट जो है, वो जो पिंकी कलर की हमने उसमें क्रिस्टल डाले हैं, वो पूरे बीकर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेस वाटर फ्रॉम साइड टू मूव डाउन, जैसे कि मैंने बताया। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। दिस मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इज़ नॉन एज कन्वेक्शन। इस तरह जो मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक और एक्टिविटीज़ है कन्वेक्शन ऑफ गैसेस के लिए। आपकी बुक पेज नंबर 83 के अंदर उसके लिए भी कुछ आपके पास चीज़ें चाहिए, उसमें आप एक बॉक्स ले लें, शूज़ बॉक्स जैसे होता है उसको ले लें। उसके अलावा पेपर, मैच बॉक्स, कैंडल, प्लास्टिक शीट्स। अब आप उसमें उस बॉक्स के अंदर 2 होल्स करें। एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर आपने 2 होल्स करने, ये आपने 2 होल्स कर ली। अब इसमें आपने इस बॉक्स के अंदर इस तरफ आपने एक कैंडल आपने इस्तेमाल की, कैंडल को लगाया, उसका फ्लेम इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप एक बर्निंग एक छोटी सी रस्सी लेकर उसको जला दें। और जब आप इसको बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस बॉक्स से जो एक करंट है वो स्मोक इस तरफ से मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा। यानी आपने जो रस्सी को जो है जलाया इधर, लेकिन स्मोक यहाँ से, क्योंकि जब हीट करेंगे तो वो डाउनवर्ड इसको मूवमेंट करते हुए यहाँ से खींचेगा और यहाँ से ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो होता क्या है, इसकी मैं एक्टिविटीज़ को आपको बढ़ाता हूँ। एज अ वार्म एयर वेस्टलेस देन द सराउंडिंग एयर, इट इज़ राइजेज आउट ऑफ द होल अबव द कलर एंड हैवियर सराउंडेड एयर इंटर द बॉक्स। बॉक्स में इंटर होगी थ्रू द अदर होल टू टेक द प्लेस ऑफ, और ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पर जो बर्निंग पेपर है, यहाँ कोई आपने रस्सी को जलाया हुआ है, वो धुआं यहाँ से निकल रहा होगा, यानी स्मोक यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऐसा लगेगा कि आपने यहाँ पर इसको जलाया हुआ है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर एंड आउट ऑफ होल ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ वेट सेट अप द कन्वेक्शन करंट। तो ये कन्वेक्शन करंट को जो है वो परफॉर्म करता है। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने कन्वेक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, तो कॉपीज़ पर लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन को हमने रीड किया, आपने इसको भी आपने याद करना है, इसको अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। और इन 2 एक्टिविटीज़ को, इनकी डायग्राम्स को आप जो पेज नंबर 83 के अंदर मौजूद हैं, आपने अपनी ब्लैंक पेज पर कॉपी पर जो है वो लिखना है। आज के लेक्चर में मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।